को उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आंधी तूफान और बिजली गिरने से 22 लोगों की मौत हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन मौतों पर शोक जताया और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख मदद का आदेश दिया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने आपदा में घायलों के इलाज के भी निर्देश दिए। तो कल मौसम अचानक से बदला था। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई थी। कई जगहों पर बिजली गिरी और आकाशीय बिजली के चपेट में आने से कई लोगों की मौत हुई है। 22 लोगों की मौत हुई है बिजली की चपेट में आने से और बदलते मौसम की वजह से। ये सभी लोग जो प्रभावित हुए हैं, घायलों के उचित इलाज के निर्देश दिए गए हैं और वहीं किसानों का जो नुकसान हुआ है उसके आकलन के भी निर्देश दिए गए मुख्यमंत्री की ओर से। साथ ही 22 लोग जिनकी मौत हुई है आकाशीय बिजली की चपेट में आने से, उनके परिजनों को मुआवजे का भी ऐलान किया गया। वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद आज पहला शुक्रवार है और पुलिस आज होने वाले जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट है। वक्फ कानून का कई मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। हालांकि कुछ संगठन इस कानून के पक्ष में भी हैं, लेकिन इसी बीच कहीं कोई आपत्तिजनक स्थिति ना हो, कहीं कोई हंगामा ना हो, ये देखते हुए पुलिस ने आज जुमे की नमाज के दिन सतर्कता बरत रही है। पुलिस पिछले शुक्रवार को भी इसी तरह के इंतजाम किए गए। तो वक्फ कानून पूरे देश में 8 अप्रैल को लागू हो चुका है, लेकिन वक्फ के खिलाफ विपक्ष का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून लागू न करने की बात तक कह दी है। देश में 8 अप्रैल से वक्फ कानून लागू हो चुका है, लेकिन इस कानून का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल जैसे गैर बीजेपी शासित राज्यों में इस कानून का जमकर विरोध हो रहा है। संविधान पर हुए इस हमले का विरोध भी हम लोग संवैधानिक रूप से और जिम्मेदारी से करेंगे। किसी भी कमजोर को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हर कमजोर भाई का अपना हाथ पकड़ के उसके साथ खड़े रहेंगे। एक तरफ जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद जता रहे हैं। हाउस में जो वो बात नहीं कर सके, अब पार्टी ने शायद फैसला किया है कि बाकियों के साथ वो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। ले जाएं, अदालत फैसला करे। वहीं ममता बनर्जी इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करने का ऐलान कर रही हैं। देखिए, आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉकआउट प्रॉपर्टी के लेके। आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। मौलाना बरेलवी और रशीदी वक्फ कानून का समर्थन कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा है। जो होना था वो हो गया, अब आगे की सोचो। झगड़े फसाद से कुछ नहीं लेने देना। कुछ तंजीमें कोर्ट गई हैं, मैं स्वागत करता हूं, यह अच्छा तरीका है। वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब तक 16 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं। कई राजनीतिक दलों और नेताओं के साथ ही मुस्लिम संगठनों की याचिकाएं भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शाहजहांपुर में शोभा यात्रा के दौरान एक मुस्लिम लड़के ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद बवाल हो गया। मामला निगोही कस्बे का है। अब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थाने के बाहर गेट पर धरने पर बैठे हैं और थाने का घेराव कर आरोपी को गिरफ्तार किए जाने की मांग कर रहे हैं। लखनऊ से खबर, जहां छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हो गई। आईटी चौराहे पर जमकर मारपीट हुई है, जिसके बाद छात्रों ने प्रदर्शन किया। यूनिवर्सिटी में कुछ दिन पहले मारपीट हुई थी। एक पक्ष के छात्रों ने वीसी आवास का घेराव किया। आरोपियों पर जल्द कार्रवाई की मांग की है। हंगामे की सूचना पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची, छात्रों को समझाया।
मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। एक हिंदू मामा ने अपनी मुंह बोली मुस्लिम भांजी की शादी में भात देकर न केवल रिश्तों की गरिमा निभाई बल्कि भांजी की विदाई हेलीकॉप्टर से कराकर जनपद में खूब चर्चा भी बटोरी। डॉक्टर आसमा की शादी मेरठ के शादाब से बैंक्वेट हॉल में बड़ी धूमधाम से हुई, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने हिस्सा लिया। दुल्हन आसमा के मुंह बोले मामा राहुल ठाकुर ने उसकी शादी में भात देकर सारी रस्में निभाई। वहीं मामा राहुल ने अपनी भांजी आसमा की विदाई हेलीकॉप्टर से की। बताया जा रहा है कि दुल्हन की हेलीकॉप्टर से विदाई पर 5 लाख रुपए खर्च आया। फिलहाल हमारा 3 पीढ़ियों का मेल है इस परिवार से। हमें ये नहीं पता ये मुसलमान है, इन्हें ये नहीं पता कि हम हिंदू हैं। ये पारिवारिक रिश्ते हैं। अभी हमारे फादर बीमार हुए, बहुत ज्यादा बीमार थे। ये परिवार ऐसा था, कोई जो यार रिश्तेदार हमें थे, मतलब इस साक्षी यहाँ की धरती है कि इस परिवार ने ऐसा कंधे से कंधे मिलाकर फोन साथ दिया, हमारा कोई भी नहीं दे सकता। ठीक, डॉक्टर लोग भी इस बात की मिसाल थी कि कैसा परिवार है। इधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने दिवंगत पिता देवेंद्र प्रधान की अस्थियां विसर्जित की। अस्थियां विसर्जित करने मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रयागराज पहुंचे। अपने भाई के साथ मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संगम तट पर विधि विधान से पिंडदान किया और इसके बाद अपने पिता की अस्थियों को संभल में प्रवाहित किया। तो संगम में उन्होंने अस्थियां विसर्जित की, प्रवाहित किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने भाई के साथ पहुंचे अपने पिता की अस्थियों को विसर्जित करने, अंतिम प्रक्रिया को संपन्न कर।